कहीं स्वागत की परंपरा है तो कहीं मान की परंपरा है, तो कहीं विशेष की परंपरा है तो कहीं त्योहारों की परंपरा है। परंतु इन परंपराओं से हट करके अगर हम अंतःकरण के उस परां का ध्यान करें, उस शक्ति का ध्यान करें, तो वो शक्ति है गुरु। उसके सिवाय इस शरीर में, इस जीवन में कुछ है ही नहीं। इसलिए गुरु को नर के रूप में नारायण का स्वरूप बताया गया है। विश्वास ही उसका फल है। अगर हृदय में विश्वास है, मन में विश्वास है, मत्था टेकते हैं, गुरु जी आपकी कृपा हो, ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए, ये मुझे प्राप्त हो जाए, तो वो गुरु कृपा है जो सोचने मात्र से जीव को प्राप्त हो जाती है। ये हमारे अध्यात्म की यात्रा जीवन में जब तक नहीं चलते, हम अध्यात्म की यात्रा में जब तक नहीं निकलते, तब तक ये जीवन शून्य रहता है। सब कुछ हम खरीद सकते हैं, आज के युग में तो सब कुछ मिल रहा है। क्या कौन सी वस्तु है जो हम प्राप्त नहीं कर सकते इस युग में? अगर नहीं मिल सकती है तो मन की शांति नहीं मिल सकती है। लाखों करोड़ों का रोज टर्नओवर होने के बावजूद भी मन को शांति नहीं मिल सकती, और वो शांति अगर कहीं है तो गुरु चरणों में है। संसार की यातना से सताया हुआ एक प्राणी, संसार की आदत से दुखी एक जीव, जिस क्षण अपने गुरु के सानिध्य में आ जाता है, तत्क्षण वो आनंद के सिंधु में गोते लगाने लगता है। तत्क्षण उस दुख से वो निर्वृत्त हो जाता है, अलग हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस क्षण गुरु जी की कृपा आती है। गुरु के चरित्र हमारे चित्त पर चलते हैं, उनका त्याग, उनका विश्वास, उनकी भक्ति, यहां तक कि इस चित्त में उनके कष्ट भी चलते हैं कि उन कष्टों को भी कितनी सहजता से झेले। तो क्या हम में वो ताकत नहीं है? ये एक दर्शन है, ये एक दर्शन है जहां से हम सिर्फ शांति प्राप्त कर सकते हैं। एक दर्शन है, और वो दर्शन वो है जहां से हमें हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य दिखाई देता है। अगर गुरु शब्द की बात करें तो वेदों में तो गुरु शब्द की महिमा का तो वर्णन ही नहीं किया, क्योंकि गुरु को ही भगवान बताया है वेदों ने, अलग से कुछ नहीं कहा। राम कृष्ण सब सेवण उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वेधनी, गुरु आज्ञा। राम जी अपने चरित्र में ये बोध कराए हैं जीव मात्र को कि गुरु के बिना कुछ नहीं है। तो राम जी ने भी गुरु किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु किया है। तो जब राम जी ने भी गुरु किया है, भगवान श्री कृष्ण ने गुरु किया है, और गुरु की सत्ता में समावित होकर के इस सृष्टि में वो पूजनीय हुए हैं, तो ये भला बताइए क्या हम उनसे बड़े हैं? या मेरा मान गुरु के मान से बड़ा हो गया है, या मेरा सम्मान गुरु के सम्मान से बड़ा हो गया है, या मेरा सम्मान उस गद्दी से बड़ा हो गया है? अगर उस गद्दी का कोई अपमान करके अपने मान की चेष्टा करता है तो ऐसा वेदों में वर्णन आता है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि
गुरु घर का अगर आपके द्वारा किसी प्रकार से अपमान हुआ है तो ऐसे जीव को नरक में भी स्थान नहीं प्राप्त होता है, नरक से भी धक्के लग जाते हैं। तो जागृत करने की आवश्यकता इस चेतना की है, जागृत करने की आवश्यकता इस शरीर की नहीं है, क्योंकि ये शरीर तो मरा हुआ है। अगर हम चेतना शून्य हुए हैं तो इस शरीर के व्यवहार से क्या फर्क पड़ता है भैया, क्योंकि ये शरीर तो दूसरे के ना अपने सिवा न दूसरे के मान की फिक्र है इसे, अपने सिवा न दूसरे के सम्मान की फिक्र है इसे। तो फिर अगर विचार करें तो सारा उत्तर किसी से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, स्वयं से ही प्राप्त हो जाता है, स्वयं से ही मिल जाता है। कि आप प्रश्न करें कि यहां आए हैं तो आए किस लिए, बस इतना पूछे, अपने घर का कार्य छोड़ करके, क्योंकि आज के समय में कोई फुर्सत तो नहीं है, हर व्यक्ति हर प्राणी संसार के कार्य में रहता है, इतने सारे झंझट हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। तो प्रश्न करें कि हम यहाँ किस लिए आए, क्या यहाँ कोई रिश्तेदारी है जिसे न निभाते हम तो रिश्तेदारी टूट जाती है? क्या यहाँ आना मेरा इतना जरूरी? तो आपको ये मिल जाएगा, स्वयं से ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि ये वो रिश्तेदारी है जो संसार की समस्त रिश्तेदारियों के अंत होने के बाद अंतिम रिश्तेदारी अगर बचती है तो यही बचती है। जो संसार की रिश्तेदारी टूटने के बाद अगर इस साथ में कोई जाने वाली रिश्तेदारी है तो फिर यही रिश्तेदारी है, इस रिश्तेदारी के सिवा कोई दूसरी रिश्तेदारी नहीं है। तो फिर इससे बड़ा क्या है? फिकर मान इस अंतःकरण की हो, शरीर से क्या कर दे कोई, एक दिन भूखे भी रह जाए तो क्या फर्क पड़ता है? फिर तो ये आ जाएगा, फिर ये भाव नहीं आएगा कि हम वहां गए और हमें तो एसी वाला कमरा नहीं मिला। कहने का मतलब है हम वहां गए तो हमें तो उत्तम व्यवस्था नहीं मिली, क्योंकि ये तो तीर्थ है। तो फिर ये लगेगा कि अगर एक दिन इसकी रज में हमारी शरीर भी दूषित हुई है, इसकी रज में अगर हमारी शरीर भी दूषित हो गई है तो वो अमृत तत्व से भी बड़ी है। गुरु दरबार के गुरु घर की अगर रज हमारे शरीर में लग गई तो वो गंगा जल से भी पावन है। ऐसा स्थान सोने को मिल गया कि ये शरीर धूल से दूषित हो गई तो वो अनंत तीर्थों का फल उससे प्राप्त हो रहा है। फिर जब ये चेतना अंतःकरण में प्रविष्ट होगी तो मान और अपमान की कोई बात नहीं रह जाएगी। फिर ये लगेगा कि ये पर्व, ये त्योहार आती रहे और हम गुरु शरण में आकर के अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं। गुरु की वो महिमा है। बार बार कहते हैं कि वेदों में इतने वेद हैं, 4 वेद 6 शास्त्र, कहीं भी गुरु शब्द का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, कहीं भी कोई भी बता नहीं। वेद और शास्त्र इनमें गुरु को ही ब्रह्म बताया गया है, गुरु को ही भगवान बताया गया है, गुरु को ही नारायण बताया गया है। अप्रत्यक्ष रूप से जो गुरु की सत्ता है वो शरीर में बह रही है। अगर गुरु की सत्ता आपके नसों में न बहती होती, अगर गुरु की सत्ता आपके अंतःकरण को अलंकृत न की होती तो आप दौड़ करके नहीं आ जाते। यहां से सिद्ध होता है कि गुरु की सत्ता, गुरु की कृपा जब नसों में बहने लगती है, जब रगों में दौड़ने लगती है तो इस संसार को तुच्छ मान करके, इस संसार को मिथ्या मान करके एक गुरु भक्त,
गुरु शरण की ओर दौड़ता है, गुरु शरण की ओर दौड़ता है, क्योंकि गुरु इस आध्यात्मिक यात्रा का, अध्यात्म विद्या का गुरु प्रवेश द्वार है। मां ने जन्म दे दिया, पिता ने जन्म दे दिया, गुरु है, मां भी गुरु है, पिता भी गुरु है, पर जन्म लेने मात्र से क्या हो जाता है? यहां तक अगर ध्रुव जी के चरित्र पर हम चलें तब गुरु के महत्ता का बोध होता है। भगवान मिल गए थे ध्रुव जी को, जो ध्रुव जी के भाई है उत्तम, यक्षों का बगीचा उजाड़ने लगे, यक्षों को मारने लगे, झगड़ा हुआ तो यक्षों के द्वारा उत्तम का वध हो गया। ठीक है, ध्रुव जी को पता चला तो प्रतिशोध की भावना ध्रुव जी के अंदर जागृत हुई, और कितनी बड़ी भगवान की कृपा मिली थी कि भगवान योऽन्तः प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयस्य किल शक्ति द्वारा सदा। एक 5 वर्ष के बालक को भगवान मिले, और मिले कहते कैसे? योऽन्तः प्रविष्ट मम वाचमिमां प्रसुप्तां, अंतःकरण में पहले प्रविष्ट हुए हैं भगवान, प्रसुप्तां, और उस प्रसुप्ता वाणी को भगवान ने जागृत किया है। तब ध्रुव जी भगवान की स्तुति किए हैं। भगवान के वरद हस्त ध्रुव जी के मस्तक पर पड़े थे, और वो जिसे भगवान मिल गया हो उसके अंदर प्रतिशोध की बात आ जाए, बताइए। सारी सृष्टि में ये बात विचारणीय हो गई कि ये बात क्या है। ध्रुव जी के अंदर इतना प्रशोध क्यों आया? क्योंकि जिसे नारायण की प्राप्ति हो चुकी हो, जिसे ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी हो, उसके अंदर प्रतिशोध की भावना कैसे जागृत हो सकती है, पता करो। तब पता चला कि भगवान मिल गए हैं परंतु गुरु नहीं मिला। तब ध्रुव जी को गुरु दीक्षा दिलाई गई है। तो कहने का मतलब, भक्ति मिल जाए आपको वो अलग बात है, भगवान भी मिल गए आपको वो अलग बात है, परंतु अगर गुरु नहीं मिले तो आपका जीवन शून्य है, आप संस्कार शून्य है। आपके बिना, आपके द्वारा अगर गुरु घर में आकर के किसी का मान और अपमान हो रहा है तो वो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि वो जो गुरु आपने किया है, आपके पापों ने उस शब्द को कलंकित कर दिया है, इसलिए आप उस स्थान को अपमानित कर रहे हो। तो वेदों में ऐसा वर्णन आता है, ब्रह्म पुराण में वर्णन आता है ऐसा कि ऐसे प्राणी को नरक में भी स्थान नहीं प्राप्त होता है। वो है गुरु कृपा, वो है गुरु महिमा। गुरु जीवन के इस आध्यात्मिक यात्रा का प्रथम द्वार है, पहला द्वार है। और अगर कितना भी आप आध्यात्मिक यात्रा कर लें, कितनी भी आप पुस्तकें पढ़ लें, कितना भी घर को लाइब्रेरी आप बना दिए हो, सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र आपकी अलमारियों में भरे पड़े, परंतु वो मिथ्या है, वो झूठा है, वो कोरा ज्ञान है, उससे आप कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। गुरु कृपा के बिना सब कुछ शून्य है, सब कुछ शून्य है, कुछ भी नहीं है। और गुरु कृपा क्या है जीवन में? भगवान कपिल अपनी 9 बहनों के साथ माता देवहूति को इसी बात का बोध कराया कि अगर प्रेम है तो समझना सब कुछ है।
अगर प्रेम नहीं है तो समझना कुछ भी नहीं है। ये संसार जिस प्रकार से औपचारिक है वो व्यवहार भी औपचारिक है। ये संसार जिस प्रकार से मिथ्या है वो व्यवहार भी मिथ्या है। न इसकी कोई सत्यता है और न ही उसकी कोई सत्यता है, कुछ भी नहीं। अगर उस सत्यता का एक लक्ष्य है तो वो गुरु चरणों का अनुराग है। जब तक अनुराग नहीं है, जब तक प्रेम नहीं है, तब तक ना तो भगवान है और ना ही गुरु कृपा है। आशम हरिर्वनताखिल लोक तीव्र शोका सुसागर विशेषण मत्युदारा सम्मोहनाय रचितं निजवायजस् भ्रूमंडलम मुनिकृते मकरध्वजस्य। अगर ऐसी बात करें तो एक निर्गुण ब्रह्म का भी निरूपण हुआ। भक्ति कैसे कर? हाशम हरिर्वनताखिल लोक तीव्र, कहीं भी है हंसी से परिपूर्ण मुखारविंद का चिंतन करना, अपनी प्रियतम के, अपने गुरु जी के चरणों का चिंतन करना। शोका सुसागर विशेषण मत्युदारा। कपिल भगवान ने यहां तक कहा है कि मां कहीं जाने की, भटकने की जरूरत नहीं है। ये प्रेम ऐसी वस्तु है कि आप जहां भी हैं, जिस स्थिति में भी हैं, जिस परिस्थिति में भी हैं, वहीं गुरु कृपा बरस जाती है, वहीं भगवत कृपा बरस जाती है। शोका सुसागर विशेषण मत्युदारा। अगर शोक से, संताप से, ताप से निकलने का कोई मार्ग है जीवन में तो आपके अंतःकरण का चिंतन है। हो सकता है दर्शनों से वो ताप और संताप न निकले, पर अपने घर की एक छोटे से घर के एक छोटे से मंदिर में 2 मिनट के लिए भी बैठ करके अगर आपने अपने प्रियतम का ध्यान कर लिया, गुरु जी के चरणों का स्तवन कर लिया, तो वो वरद हस्त देखेंगे आपके हमारे सिर के ऊपर रखे हुए, वो गुरु कृपा है। शोका सुसागर विशेषण मत्युदारा। तो हे मां, वो प्राणी तत्क्षण शोक के यथा सिंधु से निकल, शोक के यथा महासागर से निकल करके आनंद के महासिंधु में तत्क्षण गोते लगाने लगता है। यहां भी बोध कराया है प्रेम का, यहां भी बोध कराया है निष्ठा का, यहां भी बोध कराया है त्याग का, यहां भी बोध कराया है विश्वास का। तो अगर विश्वास नहीं है तो भटकते रहो, अगर प्रेम नहीं है तो दिखावा, तो ये सब घड़ी 2 घड़ी का मेला है भैया, ये सब उजड़ जाता है, परंतु एक विश्वास स्थिर रह जाता है। ये कुंभ कल के बाद विश्राम की ओर जाएगा। आप सबका आगमन, गुरु कृपा की वर्षा, बड़े बड़े महापुरुषों के मुख से निकली हुई वाणी आप बार बार श्रवण करते हैं। हजारों का आना जाना, सब कुछ कल के बाद विश्राम की ओर जाएगा, परंतु आपके अगर साथ कुछ जाएगा तो एक विश्वास, आपके साथ अगर कुछ जाएगा तो वो वरदहस्त, भगवान के वो वरदहस्त, गुरु के वो वरदहस्त। कभी याद करिए जब घरों में जाते थे और ऐसे दोनों हाथों से आपके मस्तक पर वो हाथ रखे जाते थे, वही उन्हीं हाथों का स्मरण, वही वरद कृपा, जिससे जो कृपा आज इन होठों में मुस्कान के रूप में स्थित है।
गुरु कृपा को तो यहां तक कहा गया है कि आपके होठों की जो मुस्कान है, जो मुस्कुरा रहे हैं, वो गुरु कृपा है। कुछ साल पहले चले जाओ तो समझ में आएगा कि कितनी बड़ी गुरु जी की कृपा है। किस उस विषम परिस्थिति से निकाल करके अगर एक अच्छी स्थिति पर खड़ा करने की किसी में क्षमता थी तो वो गुरु जी में थी, और गुरु कृपा से आज सब कुछ है। घर को स्वर्ग बताया, किसने देखा स्वर्ग? कोई बताएगा?